Didi, how are you? Om Shanti. Hmm. So, uh, thank you so much for being in this show where we are going to, okay, हिंदी में हम बोलने चाहते हैं. So, हम किस टॉपिक में आज बोलना है दीदी? आपने जो टॉपिक दिया है कि भगवान किसको सबसे ज्यादा प्यार करेगा। या क्योंकि सारे लोग में भगवान को प्यार है एंड सारे लोग को भी भगवान अ, भगवान ऊपर प्यार है, लेकिन अ, किस अ, लोग पर बाबा के प्यार बहुत है, अ, उ- उस बात को जाने में हमको भी बाप का प्यार मिल सकते हैं. तो इस टॉपिक सुनने बाद आपको मन में क्या हो रहा है दीदी? भगवान किसको ज्यादा प्यार करेगा? भगवान उसको ज्यादा प्यार करेगा जो भगवान की बात सुनेगा, उसकी बात मानेगा और उसको जानता होगा। लेकिन पहले भी भगवान से सब बहुत प्यार करते हैं। जो भी भगवान के बच्चे हैं, जो भी आत्माएं हैं, जो भी इस दुनिया में हैं, ऑल लव गॉड। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे भगवान से प्यार नहीं है। पर यहाँ बात है कि भगवान किसको ज्यादा प्यार करेगा, पर वो भगवान को लेकिन प्यार करते हैं नास्तिक पर भी, उसे जानते नहीं। लेकिन नास्तिक भी है ना, जो हाँ, कहते हैं हम भगवान में विश्वास नहीं है. हम्म, पर भगवान उनको उनको बाब भी प्यार करता है। उन क्या भगवान नास्तिक को भी प्यार करता है, या बिकॉज ही तो इज अनकंडीशनल लवर ना। उसको तो कोई क्या कुछ फर्क भी है? तो क्या फर्क है आस्तिक और नास्तिक में अंदर? भगवान के प्यार में तो कोई फर्क नहीं है किसी आत्मा के लिए, किसी के हम्म, लिए भी। आई डोंट थिंक कि भगवान ऐसा हम्म, करेगा कि इसको कम उसको ज्यादा। हम्म. पर फर्क उसके रिश्ते में है, उसकी महसूसता में है। अब लेकिन अगर हम भगवान को प्यार करते हैं और वो रेसिप्रोकेट करता है, आप नास्तिक हो तो आपको पता ही नहीं है कि वो आपको प्यार करता है, हम्म, क्योंकि आप तो उसको मानते ही नहीं हो। और लेकिन अगर आप लेकिन हर धर्म लोग, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन लोग कहते हैं भगवान हमें ही बहुत प्यार करते हैं. मुस्लिम लोग कहते हैं भगवान हमें ही बहुत प्यार करते हैं. हम्म, उसमें कोई सच है दीदी? हमें ही नहीं है, हाँ, भगवान सबको प्यार करता है। सबको. बिकॉज ही इज लवफुल, ही इज हम्म, मर्सीफुल। उसके हम्म, लिए सब बच्चे हैं। लेकिन उसके लिए क्रिश्चियन कोई लोग फर्क नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हम्म, है। हम्म. देयर इज नो डिफरेंस फॉर हिम। क्योंकि क्रिश्चियन लोग कहते हैं आप जब तक क्रिस्तु को नहीं मानेंगे तब तक आपको स्वर्ग जाने में लायक नहीं है. इस ऐसे हम्म, मुस्लिम लोग भी कहते हैं जब तक आप कुरान को मानते हैं तब तक आप स्वर्ग में जा नहीं सकते. आपके उसके बारे में आप क्या सोचते हैं दीदी? स्वर्ग में जा तो वही सकेगा जो स्वर्ग के लायक बनेगा, ओके. है ना। क्योंकि स्वर्ग में जाना क्या है, वहां पर संपूर्ण सुख शांति है। हम्म. और वहां पर दैवी दुनिया है, डिवाइन वर्ल्ड, इट इज अ डिवाइन वर्ल्ड। तो वहां पर आपको फुल डिविनिटी अपने अंदर लानी होगी, तभी आप जा सकते हो। सिर्फ मरने से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, नहीं या जा सकते. सिर्फ भगवान को मानने से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसके लिए आपको उस तरह का संस्कार जो स्वर्ग में, या जिसे हम
सतयुग कहते हैं, उसका अपने अंदर लाना होगा, तब हम उस जगह पर पहुँच सकते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं हम ही भगवान के पाथ से प्रयाण करते हैं। हुँ। क्रिश्चियन लोग भी यही कहते हैं, मुस्लिम लोग भी यही कहते हैं, हिंदू लोग भी यही कहते हैं। अ, हुँ। अ, इसमें किस बात सच है? भगवान का रास्ता सब कह रहे हैं ना? आप ये कहना हुँ, चाहते हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं हम भगवान का रास्ता वहाँ दिखाते का हैं। रास्ता में या हुँ। हुँ। रास्ता भगवान का दिखाना एक अलग बात है और सतयुग या स्वर्ग में जाना एक अलग बात है। हुँ, दे कैन टेल यू दैट गॉड इज़ लाइट, ये रास्ता दिखाना ही है ना? हुँ, हिंदू में गीता में कहा भगवान निराकार है और कहीं और सब मतलब निराकार और साकार 2 जगह माना जाता है, 2 तरह हुँ, से भगवान को माना जाता है कि निराकारी रूप में भी मानते हैं और साकारी रूप में भी मानते हैं। ये रास्ता दिखाना है। हुँ, बट रास्ता सिर्फ़ दिखाने से आप उस रास्ते की जो मंज़िल है, वहाँ पर हुँ, नहीं पहुँच सकते। हुँ, अगर हम हेवेन्स की बात करें, स्वर्ग की बात करें, सतयुग की बात करें, तो जब तक आत्मा में संपूर्ण पवित्रता संपूर्ण गुण और शक्तियाँ नहीं हैं, तो वो उस जगह पर उसको सिर्फ़ वहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ते से का पता होना नहीं, उस पर चलने का भी पता होना चाहिए, हुँ। संस्कार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियन लोग कहते हैं जीसस क्राइस्ट को मानने से ही हम पवित्र होंगे। अ, ऑल्सो मुस्लिम लोग भी कहते हैं कुरान फॉलो करने में ही हम पवित्र रहेंगे। हुँ, सबका अपना-अपना पार्ट हुँ, है ना? जिसका जो पार्ट है वो वही करेगा। हुँ, भगवान जब ज्ञान देता है तो वो कहता है कि क्रिश्चियन धर्म के भी लोग हैं, हिंदू धर्म के भी हैं और मुस्लिम धर्म के भी हैं। तो हुँ। उनका वो पार्ट है। सब तो नहीं इस एक ही चीज़ को मानेंगे, उनका एक अलग नज़रिया है, वो उसी को ही मानेंगे। तो वो जो आत्माएँ, जो भी व्यक्ति उस चीज़ को मानना चाहते हैं, वो मानते हैं। लेकिन सब आत्माओं का भगवान एक ही है ना? हाँ, सबका हुँ। भगवान तो एक ही है और लेकिन सबने उसको ही माना है। किस रास्ते भगवान के रास्ते हम कैसे पहचान करते हैं? ये है भगवान के रास्ते। बाइबल के हुँ। रास्ते या कुरान के रास्ते या गीता के रास्ते, बहुत रास्ते हैं। हम कैसे अ, देखो रिकॉग्नाइज़ करें? रास्ते हैं हुँ, चाहे कोई भी कह रहा है कि हम रास्ते आपको अनुभव किससे मिल रहा है? हुँ, आपको अनुभव कहाँ प्राप्त हो रहा है? आप भगवान से जुड़ कैसे रहे हो? जहाँ आपको अनुभव मिल रहा है, उससे प्राप्तियाँ हो रही हैं, है ना? हुँ, हमको वी शुड गेट समथिंग ऐसा होता है ना किसी को मंदिर में जाकर वो प्राप्ति होती है कि मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है। किसी को बाइबल पढ़ के प्रेयर करके वो प्राप्ति होती है। किसी को कुरान में पढ़कर या नमाज़ पढ़कर वो प्राप्ति अनुभव होती है। उसका बिलीफ सिस्टम वहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो जहाँ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ, ये रास्ता यहाँ पर मुझे भगवान की प्राप्ति है, तो आप वहाँ जाओगे। अब उसमें सही और गलत हम किसी के लिए नहीं ठहरा सकते कि हुँ। कोई क्राइस्ट को फॉलो कर रहा है तो वो गलत है, कोई मुस्लिम कुरान को पढ़ रहा है तो वो गलत है ना? ईश्वर एक है और हम अपना एक-एक रास्ता चुनते हैं। हुँ, क्योंकि इस प्रश्न उठते हैं सब धर्म वाले में। क्रिश्चियन वाले भी भगवान के बहुत प्यारे अ, लगने में चाहते हैं। ऐसे ही मुस्लिम लोग भी, ऐसे ही हिंदू लोग भी। लेकिन हुँ, अ, ये लोग नहीं जानते अ, हम क्या करेगा भगवान का प्यार मिले
मिलने के लिए। हम्म। अ, तो क्या भगवान क्या चाहता है हमसे? हुँ, लेकिन अ, वो लोग नहीं मानते, भगवान आते हैं ब्रह्म कुमारी में। अ अ, हम क्या कर सकते उनको कन्विंस करने में? हम्म। क्योंकि अलग-अलग हम उनको रास्ता है। सिर्फ ये बता सकते हैं कि हुँ, हमने अनुभव किया है हुँ, कि भगवान आते हैं और जो वो सिखा रहे हैं उससे हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है। हुँ, उससे हमें महसूस हो रहा है कि हाँ, हम इस सृष्टि का परिवर्तन होगा और इस सृष्टि हुँ, का परिवर्तन के बाद जो नई दुनिया आएगी, हम जो नई सृष्टि बनेगी, हम उसके पात्र बन रहे हैं। ये हम उनको एक मैसेज दे सकते हैं। है ना? उसके बाद हर किसी का अपना एक वो होता है कि आप उस रास्ते पर चलना चाहते हो कि नहीं। हुँ, उनको पता ज़रूर चलना चाहिए कि भगवान आकर शिक्षाएँ दे रहा है और वो आपको एक वर्षा दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है इस दुनिया की। ये जानकारी हर आत्मा तक पहुँचनी चाहिए। ऐसा भगवान चाहते हैं कि कोई भी वंचित नहीं रह जाए। उसके बाद उनकी अपनी इच्छा है, हुँ। उनकी अपनी चॉइस है। कि वो इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं, ये प्राप्ति वो चाहते हैं कि नहीं, वो मुक्ति चाहते हैं कि जीवन मुक्ति चाहते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है। तो हर एक में हाथ में है इस रास्ते में फॉलो करने या नहीं फॉलो करने। हुँ, नाउ पवित्र की अर्थात क्या है? क्योंकि हर धर्म वाले कहते हैं हम पवित्र हैं, मुस्लिम लोग हुँ, भी कहते हैं हम पवित्र रहेंगे। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं हम पवित्र रहे। ब्रह्म कुमारी भी कहते हैं हम पवित्र रहे। सो पवित्र का अर्थ क्या है? हुँ। पवित्रता का अर्थ 2 तरह से हम ले सकते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, है ओके। ना? स्थूल में तो बाहर की चीज़ आ गया। हुँ, जैसे हिंदू में सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य कहते हैं कि हाँ, आपने ब्रह्मचर्य धारण किया तो पवित्रता है। हुँ, पर जब ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलता है तो उसमें मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को कहा जाता है, संपूर्ण पवित्रता। मन में एक भी संकल्प अशुद्ध नहीं हो, है हुँ, ना? वाणी में कुछ भी ऐसा अशुद्ध अपवित्र नहीं हो। कर्म में आपके कुछ भी अपवित्र नहीं होना चाहिए, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को पवित्रता कहा जाता है। अब उसमें किसी भी आत्मा को दुःख नहीं पहुँचना चाहिए, है ना? बहुत बड़ी स्टेज है ये, हुँ, संपूर्ण पवित्रता की। और उसमें स्थूल में भी है। अगर आप किसी जानवर को मारकर खा रहे हो, तो आप उसको पवित्रता नहीं कहोगे। हुँ। किसी भी एंगल से वो नहीं है शुद्धता। है ना? तो उसको फ़ॉलो करने के लिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीज़ें हैं और ये एक पुरुषार्थ है, एक जिस पर हम पहुँचते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्योंकि आप एकदम से ऐसे नहीं कह सकते कि संपूर्ण पवित्रता की स्टेज आ गई है। पर आप उस पर धीरे-धीरे पहुँचते हो जिसका फर्स्ट स्टेप ज़ ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी आप कह सकते हो। क्योंकि उसके इसका बिना अर्थ जब आप किसी भी आत्मा के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आप पवित्रता आपकी नहीं रही वहाँ पर। इसका तो अर्थ उसमें आपको दीदी इसका हुँ, अर्थ पादरी लोग, नन लोग, सन्यासी लोग वो सब पवित्र रहते हैं, वो सब स्वर्ग में जा सकते हैं? जब तक आपको भगवान का परिचय और उसके साथ रिश्ता नहीं, है ना? उसको आपने उस रूप में नहीं जाना। ओके। अगर आपने थोड़ा भी जाना, एक बार भी उसे अपना पिता माना, तो आप जा सकते हो। लेकिन और क्रिश्चियन उसके लोग बाद आप किस स्टेज पे जाओगे वो भी डिपेंड करता है कि आपने अपने अंदर कितनी धारणाएँ की हैं। हुँ, फिर आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो। लेकिन वो भी पवित्र रहेंगे ना?
पादरी हाँ, वो लोग पवित्र पवित्रता में है, सन्यासी भी हुँ, पवित्रता में है। हुँ। तो क्या फ़र्क है ब्रह्मा कुमारीज़ और उन लोगों के बीच? ब्रह्मा कुमारीज़ में हम परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, वो भी तो पिता उनका मानते वर्षा हैं। हमें मिलता है। सॉरी अगेन फिर से बोलिए दीदी। ब्रह्मा कुमारीज़ में हम परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, ओके। तो उनका वर्षा यानी प्रॉपर्टी वी गेट, हम उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ मीन्स आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, मेहनत करते हैं, याद करते हैं और उसके अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं और वो अपने लोग भी संस्कारों में वो लोग आत्मा के जो गुण हैं, उनको धारण करते हैं, वो जो लोग इसके भी ओरिजिनल गुण हैं। वो लोग भी कहते हैं मैं हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के बाद मैं मुझ में बहुत परिवर्तन है। अ, हुँ, अ, न मैं शराब पीते था, हम नाव छोड़ते हैं। अ, अ, इसके पहले मैं बहुत एरोगेंट था, हम अब शांत में है। सो वो भी कहते हैं मैं भी परिवर्तन है। हुँ। तो क्या डिफरेंस है ब्रह्म कुमारी और उस लोग के अंदर? परिवर्तन में हुँ, अ, जब हम जैसे कहते हैं ना आप मुझे इसका नहीं मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाऊँगी कि उनका परिवर्तन और हमारा परिवर्तन किस तरह से अलग है। डिवाइन क्वालिटीज़ आना, वो आत्मा के गुणों को अनुभव करना, किसी भी वे में हो सकता है ना? साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग देता है तो भी आपको परिवर्तन आ सकता है, पर डिविनिटी आ सकती है। हुँ, साइकोलॉजी की काउंसलिंग से डिविनिटी नहीं आ सकती। हुँ, ऐसे ही आपको कोई भी धर्म में आपको वैल्यूज़ सिखाई जा सकती हैं। आपको हैंड होल्डिंग किया जा सकता है कि आप ऐसे ऐसे करो तो ये आपके लिए अच्छा है और वो आप कर सकते हैं। हुँ। ओके दीदी। पॉज़ ओके दीदी। अम, क्रिश्चियन लोग हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं। मुस्लिम लोग हर रोज़ नमाज़ करते हैं 5-6 बार। क्या करते हैं ये ब्रह्म कुमारी हुँ, क्या करते हैं? हर दिन? हुँ, ब्रह्मा कुमारी को कहने के लिए हम क्या फ़ॉलो करना है? ओके। हुँ, हम लोगों का जो रूटीन है, हुँ, वो शुरू होता है मॉर्निंग से हुँ, 4 एएम। 4 एएम से। हम लोग मॉर्निंग में 4 एएम हुँ, मेडिटेशन करते हैं। हुँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, हुँ। ओके दीदी। हम 4 एएम से क्या करेंगे? 4 एएम हाँ, उठकर हम लोग मॉर्निंग 4 एएम हुँ, जागते हैं। सबसे पहले उस ईश्वर के साथ बात करना शुरू करते हैं, जिसे हम अपना पिता कहते हैं। परम ओके, पिता परमात्मा, शिव ओके, बाबा एंड या, वी कॉल हिम बाबा या, या गॉड या इस बिकॉज़ ही इज़ आवर जहाँ फादर। के रहने वी वाले। स्टार्ट हुँ, आवर डे विथ हिम हुँ, बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, देन वी हुँ, टॉक टू हिम, वी रिमेंबर हिम, उससे हम हुँ, अपनी बात कर सकते हैं। कुछ हुँ, भी बात जो भी हुँ, आपके दिन भर की है, वो बातें हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। हुँ। एंड वी आल्सो गेट सम टचिंग्स आल्सो फ्रॉम हिम कि अगर हम उनसे कुछ बात करते हैं तो उसके आपको जवाब भी मिलते हैं। एंड आपको अपने एक पेट अगला के लिए क्वेश्चन है दीदी। अ, हिंदू हिंदुइज्म में कोई सेक्शन है, वो भी भगवान को लाइट लाइट से ध्यान करेंगे। क्या हुँ, फ़र्क है ब्रह्म कुमारी और उस लोगों के बीच में? चैतन्य और अचैतन्य का फ़र्क हो सकता है कि एक हुँ, है जहाँ आपका रिश्ता है
है ना, उससे हमारे सर्व संबंध है, सर्व संबंधों से हम उससे बात कर सकते हैं। पर कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ परमात्मा के साथ सर्व संबंध माने जाते हो, कि वो पिता भी है, माता भी है, दोस्त भी है, बच्चा भी है, गुरु भी है, टीचर भी है ना, और उसके साथ आपके सर्व संबंध हैं, और किसी भी संबंध के साथ आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। एंड उस संबंध से उसकी बात इसके साथ हमको आत्मा समझने बहुत जरूरी है ना। जरूरी है, क्योंकि एक बार एक दादी गुलजार जो शिव बाबा का रथ है, उनके एक क्लास में उन्होंने बताया कि तार को दूसरे तार से जोड़ना है तो बीच में से वो चमड़ा हटाना पड़ता है, तब हम वो दोनों तार का कनेक्शन, वायर्स का कनेक्शन आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम आत्मा को जब परमात्मा से जोड़ना है तो हमको पहले वो आत्मा की स्थिति में बैठना होगा, देह और देह के संबंधों को छोड़ना होगा, और उसके बाद हम उस परम पिता को, उसका जैसा वो है लाइट फॉर्म में, आत्मा उसको कहाँ अनुभव रहते कर। हैं ये शरीर में दीदी? आत्मा यहाँ रहता है, बेटी के बीच में, प्रकृति के बीच में, मस्तक के मध्य, हाइपोथैलेमस के साथ में। यहाँ पर एक ग्लैंड है हमारा हाइपोथैलेमस, जिसको आजकल माना जाता है कि वो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके। न्यू रिसर्च के हिसाब से उसके बिल्कुल पास में वो शक्ति है। क्योंकि आप देखो न्यूरो एंडोक्राइन प्लेक्सस होता है ना, जिससे हमारा पूरा बॉडी काम करता है। तो आत्मा को पूरा बॉडी को चलाना है, तो वो उसका स्थान जो है वो यहाँ पर है। किसी को गोली मारते हैं कहीं और लगेगा तो उसको सिर्फ कुछ विकलांगता आएगी, पर यहाँ पर लगाएंगे तो क्या वो बच जाएगा? बिकॉज वी हैव डिस्ट्रॉयड द सीट ऑफ सोल। या सो तो आत्मा समझने इक्वल इम्पोर्टेंस भगवान को कनेक्ट करने, even more important, मोर इम्पोर्टेंट। because you have to consider yourself as soul। उसके बाद आप उस तक पहुंच सकते हैं। ओके, मेडिटेशन के समय ही हम आत्मा समझने एनफ है बस है? नहीं, क्योंकि वो पूरा दिन राजयोगी जो लाइफस्टाइल है वो खाली मेडिटेशन तक ही नहीं रहता है। इट इज होल डे, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक 24 आवर मेडिटेशन। 24 आवर मेडिटेशन, दैट आई सेड ना कि पुरुषार्थ करना है, मतलब वो 24 आवर उस आपको उस स्टेज में रहने का कोशिश तो करना ही है। वो लास्ट स्टेज है कि आप उस पर पहुंच जाते हो कि आप 24/7 मेडिटेटिव स्टेज में रहते हो, बट यू हैव टू गो टू दैट स्टेज। उस स्टेज तक आपको पहुंचना है। ये है डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म कुमारीज एंड सारी अदर लोगों, सारी अदर धर्म, क्योंकि वो आत्मा नहीं समझते हैं, वो सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते परमात्मा एक बिंदु रूप है। फिर भी they just talk, they talk, they don't want to listen to what God says। हिंदी में बोलिए दीदी। वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा को वो लोग बस बोलते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, और वो अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं। वो धर्म से रिलेटेड हैं, उनका एक अलग परसेप्शन होता है, जो भी वो उसी वे में चलते रहते हैं। पर अभी जो समय चल रहा है ना, द टाइम, इट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस एज, कॉन्फ्लुएंस, संगम युग। ये समय ही ऐसा है कि आपको परिवर्तन होना ही है। अगर आप किसी भी धर्म में हैं तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भगवान आया हुआ है और वो भगवान एक ज्ञान सुना रहा है, इनहेरिटेंस दे रहा है, और आप उसको याद करके ही अपने हर तरह के दुख से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप नहीं इनहेरिटेंस चाहते, then also people are very unhappy, they are sad, they are depressed,
उस सब के लिए भी परमात्मा की याद ही एक सबसे अच्छा मूल मंत्र है जो सबको दिया जा सकता है। क्या मूल मंत्र है? कि अपने को आत्मा समझकर उस परम हम्म, पिता को याद करना है, उसके हम्म, गुणों का अनुभव करना है और हम्म। उसके गुणों को जीवन में लाना है हम और कैसे दूसरों को भी देना है। हम कैसे जानते हैं परमात्मा के गुण? परमात्मा के गुण हमको जानना जानते हैं हम। हमें तो ये राजयोगा कोर्स से ही मालूम चले थे, पहले तो नहीं थे पता हम्म, कि परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, शक्तिशाली है और वो हाँ, पवित्रता का कुरान सागर है। कुरान में भी ये लिखा हुआ, हम्म परमात्मा अ, शांति शांति के सागर है। बट इसके साथ अनदर फेस भी है भगवान को। वो डेंजरस है। वो लिखा हम्म है कुरान और बाइबल में। हम्म तो विच इज ट्रू? सी डेंजरस हम उसके धर्मराज के रूप को कह सकते हैं सो अगर वो हम वो अपने सच है, वो रिलेट सच है। करेंगे। बाबा के अनदर फेस भी है, भगवान के अनदर फेस भी है, डेंजरस फेस भी भगवान है। भगवान तो सिर्फ लवफुल है, ही इज ओके, ओनली अनकंडीशनल लवर। ओके, वो प्यार का ही सागर है। पर ओके। भगवान की बात नहीं मानना या उसके वैल्यूज पर नहीं चलने के कारण हमें कुछ सजाएं मिलती हैं वो जिसको हम सच्चाई भगवान से मिलती है और आप ही होंगे। वो सजाएं भगवान नहीं देते हैं, वो अपने आप ही होंगी, है ना। नहीं तो उसमें ऐसा नहीं है, हम उसको दोषी नहीं कर्मानुसार। बना सकते। ही इज हम्म, विदाउट एनी सिन, वो उस निष्पाप है वो। ओके, उससे कुछ सजा नहीं मिलती है। पर ओके। अ, उसके रूप को धर्मराज का रूप कहा जा सकता है। जो सजा मिलती है उसको धर्मराज का रूप कहते हैं। और क्योंकि वो बहुत एक सेकंड में भी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिलती हैं तो उसका वो जो डर दिखाया जाता है। और हम्म, ये एक डर दिखाने का तरीका है कि लोग बुरा कर्म नहीं करें। वो हम्म। हिंदुइज्म में भी है कि आप गरुड़ को पुराण। भगवान से सजा मिलेगी, आपको नरक मिलेगा। एंड हाँ, वो सब यहीं पे ही होता है। या, नरक मतलब उस तरह की जो नेगेटिविटी है या दुख है वो यहाँ पर ही है, वो अलग से कहीं नहीं मिलेगा। ओके। ये सारी धर्म मनुष्य से निकलते हैं। अ, ब्रह्म कुमारी हम्म परिवार निकलेगा कौन से? ब्रह्मा कुमारी जो है वो डायरेक्ट शिव परमपिता परमात्मा के द्वारा ही स्थापन किया गया है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हम्म, क्योंकि निराकार परमात्मा ने एक साकार तन का आधार लिया, जिन्हें हम ओके, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जिनका हम्म, पिछला नाम दादा हम्म, लेखराज था। ओके। तो एक मनुष्य शरीर के लेना है। माध्यम के द्वारा, मनुष्य ओके, शरीर के माध्यम के ओके, द्वारा उन्होंने हम्म, एक यज्ञ रचा, जिसे हम ओके, ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम से जानते हैं, रुद्र हम्म, गीता ज्ञान यज्ञ। ओके। अम, क्या है एसेंस, इन एसेंस, ब्रह्म कुमारी टीचिंग? इन एसेंस ब्रह्मा कुमारी टीचिंग जो है कि अपने वाइसेस, अपने विकारों को छोड़कर अपने अंदर दिव्यता लानी। विकार क्या है? हम्म विकार क्या है? मुख्य तो 5 ही हैं। हम्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उनके छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष। लेकिन और काम बगैर कैसे दुनिया चलता है दीदी? हम्म कैसे करने लायक बच्चा ही पैदा नहीं है। होता है? है ना। हम्म, तो देखो, इसके हम्म, लिए क्वेश्चन जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में जो चीज है उससे हम्म, हम ऐसा नहीं कह सकते कि काम के बिना बच्चा पैदा हो सकता है। पर हम्म, पहले कभी किसी ने सोचा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बच्चे हो सकते हैं? आज से 50 साल पहले ये भी नहीं था। हम्म, अभी तो हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है हम्म, ना। और भी बहुत सारी, पहले किसी ने सोचा था कोई चांद पर जाकर रहेगा? हम्म।
एंड दुनिया और में रहेगा। या और एक दूसरा इंटरेस्टिंग बात भी है दीदी, क्योंकि अगर एक बूढ़ा पैदा करना चाहते हैं तो हम सब हंसते हैं उन पर, हम्म, क्योंकि वो है मरने के समय में। हम्म, ऐसे ही ये सारी दुनिया के आगे मौत खड़ा है। इस समय हम्म, कौन के लिए हम पैदा करते हैं? इसके हम्म, जरूरत क्या है? ये हम्म, बाइबल में ही लिखा हुआ है। अंत समय का निशान ये है कि प्रेग्नेंट वाली अ, वो बहुत तकलीफ पड़ता होगा। हम्म, प्रेग्नेंट वुमेन वाली को और बच्चे को, माँ को, वो सब बहुत परेशान पड़ेगा। परेशानी होगी। हाँ, हम्म, तो इसलिए भगवान कहते हैं क्या जरूरत है इस एनीवे इस दुनिया देखिए को अंत टाइम आ दुनिया रहा है। में हम्म। एक बात और भी है, आपको हम्म। ये टाइम बहुत पॉपुलेशन है, हम्म। जो हैं उनको भी अच्छे से रखने के लिए एनर्जी रिसोर्सेस नहीं है ना। या गवर्नमेंट खाना आल्सो भी नहीं डिसाइड है। कि हाँ, कि हाँ। उनको कम से कम होना चाहिए, है ना। हम्म। और जो है उनको एम्पावर करना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि उनकी भी हालत ठीक नहीं है, जो हो चुके हैं पैदा उनकी भी हम्म। हालत ठीक नहीं है। आगे हम्म। आगे बहुत सारी कैलामिटीज आ रही हैं, बहुत सारे ह्यूमन भी कई चीजें हो रही हैं, है ना, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कई नेचुरल कैलामिटीज हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो परेशान करने वाली हैं। या। उस टाइम पर आप जिस टाइम पर आपको लोगों को सहारा देने की जरूरत है, जो ऑलरेडी इस दुनिया में है, हम्म। उस टाइम पर आप और अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और हो जैसे आप कह रहे हैं उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। हम्म। और एक बात, जो भी धर्म वाले हैं, अ, अ, कोई धर्म नहीं ये कहते थे कि हम काम छोड़ना पड़ता है हम्म, ब्रह्मा कुमारी सिवाय, क्योंकि हम्म, अगर दुनिया में जो हम देखें सारी जगह में रेप होती है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होती है। इसका पहला कारण हस्बैंड वाइफ के बीच जो काम है उसका एक्सटेंशन है ये रेप। ओके, इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप अ, काम नहीं छोड़ेंगे अब, फिर आप भी रेपिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा में शक्ति नहीं है। सो हम्म, शक्ति बढ़ने के लिए बाबा सॉरी भगवान ब्रह्म कुमारी से बोलते हैं काम महाशत्रु है, इसलिए आपका शक्ति काली है। बढ़ने के लिए पहला पहला आप ये करना चाहते हैं कि काम छोड़ना है फिजिकल से, मेंटल से प्योर होने का समय लगता है, एफर्ट भी लगता है। तो ये है ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। क्वेश्चन उठते हैं ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास भगवान है। भगवान के हाथ पकड़ने से ही ये हो सकता है। बिल्कुल, भगवान के माइंड कनेक्ट करने ही हम सोल में उस ताकत मिलता है। अगर आप ब्रेथ में कंसंट्रेशन करने में, कोई डेइटी के विश्वास करने में और भजन करने में कुछ नहीं होगा।
मे बी टेम्पररी पीस में मिलेगा, लेकिन परमानेंट पीस ये हमारा नेचर है। उसका परमानेंट पीस पहुंचने के लिए हम हर समय हम सोल कॉन्शियस में रहते बहुत जरूरी है। और हमारे में अभी ताकत नहीं है, कुछ ताकत नहीं है, इसलिए सोल कॉन्शियस में रहने भी बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे याद करो, मुझे याद करो, मुझे भगवान को याद करने से ही उस ताकत मिलेगा। और हम जो होते रहते हैं हमारे चारों ओर के, हम देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, ये बहुत जरूरी है। एंड हम समझ सकते हैं मेजॉरिटी लोग को ये नहीं अच्छा लगता है क्योंकि उस लोग सेंशुअल प्लेजर्स में है वो। That is also a choice. They या decide, है ना? They decide. लेकिन अगर उस लोग बिलीव करते हैं कि इस दुनिया की चीज उनको खुश देते हैं, तब और बात भी वो लोग जानना जरूरी है। ये है, अगर दूसरा चीज आपको खुश देते हैं तो उस चीज को आपको दुख भी देते हो। जो चीज खुशी इस ले रहे हैं या उससे आपको दुख मिलेगा। और इसलिए आत्मा को बाहर से खुशी लेने की आदत डाली तो आप बाहर ही ढूंढते रहोगे, जबकि आत्मा स्वयं में सुख स्वरूप है और वो बाहर के में ही आप फंसे रहोगे और वो जो अंदर का नेक्टर है यू वोंट बी एबल टू एंजॉय दैट। करेक्ट। इसलिए भगवान एक बहुत गुह्य सीक्रेट रिवील करता है कि शांत और खुश हमारे में अंदर है, सोल में अंदर है, शरीर में अंदर नहीं है, सोल में अंदर है। उसके लिए हमको सोल समझते, आत्मा समझते बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्वर्ग में जो होता है 2500 ईयर्स, पहला 2500 समय, उसमें हर इंसान में सोल कॉन्शियस में रहेंगे। इसलिए फर्स्ट 2500 साल में कोई सिन नहीं होता, चाहे वो काम है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो व्हाट इज दैट अटैचमेंट, लगाव है, चाहे वो ईगो है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये बाइबल और कुरान भी कहते हैं लायन और काऊ इकट्ठे एक पानी से पानी पीते हैं। नदी के पानी। या इसलिए लेकिन कोई धर्म ये नहीं सिखाते हैं कि हम सोल कॉन्शियस में रहने जरूरत है, हम काम पर काम पर जीत पाना जरूरी है। ओनली ब्रह्म कुमारी सिखाते तो भगवान को आने की जरूरत नहीं था ना। I God descends because धर्म तो पहले भी चल रहे थे, because he wanted to teach us. यस। तो अभी तक क्या हुआ
ये सब ठीक है, क्योंकि भगवान आते 100 इयर्स के विनाश के 100 इयर्स पहले ही उस तक क्या ही चला है वो सब ठीक है। वो सब नरक में रहने के लिए है, स्वर्ग के एंट्री करने के लिए नहीं है। उसके लिए भगवान ही है। कुरान में भी लिखा हुआ है, अल्लाह की मत अल्लाह पर ही है, दूसरे मनुष्य की में नहीं है। सो अल्लाह स्वयं अल्लाह आ रहा है, उस अल्लाह को हम शिव कहते हैं, हेवनली गॉडफादर कहते हैं। भगवान एक ही है सारी धर्म के। जब अल्लाह शिव खुद आ गया है, उस समय जो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और फॉलो करते हैं उनके मत पर, उन्हें सिर्फ उन्हों स्वर्ग को एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में क्या कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स को हमको भरने बहुत जरूरी है, अभी होना जरूरी है। इसलिए भगवान कहते हैं काम छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, क्योंकि वहां पे वो उसको ट्रेस भी नहीं हुआ, इसलिए भगवान ऐसा बोलते हैं। ओके दीदी, इसके बारे में आप कुछ बोलते हैं, क्योंकि मुझे मेरी हिंदी बहुत खराब है। आप पक्का हिंदी में बोलिए। लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर, द कंटेंट इज द मैटर। क्या बोलना चाहते हैं कि भगवान आते हैं और वो इनको छोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं कि स्वर्ग में ये सब नहीं है। अभी हमको वो सब गुण अपने अंदर लाने हैं, तभी हम वहां पर एंट्री कर सकते हैं। एंड हर इंसान सोल कॉन्शियस में है नेचुरली। वहां पर सब आत्माभिमानी है, नेचुरली आत्माभिमानी है और निर्विकारी है। जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, तब सब विकार हमारे में एमर्ज कर सकते करेगा। सो ये है। थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर brothers and sisters. We'll be meeting you again with more and more interesting videos. Thank you so much, Didi. Thank you. Om Shanti. Om Shanti, Didi.